नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक की घटना चक्र में भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को, अपने एग्ज़ाम को, आप अपने गोल को, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आप खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत से आप उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप दिलो जान लगाकर अपनी पढ़ाई को आप कर रहे होंगे। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इस दुनिया में दिखता वही है जो या जिसमें क्षमता होती है दिखाने की। कहने का यह मतलब यह है कि सफल वही है जो मेहनती होता है। सिर्फ सोचने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, सोचने से अधिक उस पर अमल करना। जो आप सोच रहे हैं उससे अधिक उस पर अमल कीजिए तो आपको सफलता आपके पास आएगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यांग शिखर, जिसे हम लोग सैंडल पीक के नाम से जानते हैं, वह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो यहाँ पर वह सैंडल पीक ना लिखकर सीधा वह पल्यांग शिखर भी दे सकता है। तो पल्यांग शिखर को ही सैंडल पीक कहा जाता है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 220। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया था अंडमान एवं निकोबार को। नेक्स्ट, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जानते हैं? कोंकण के नाम से जाना जाता है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप का। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? तो धनुषकोडी से। लातूर जिला है महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किसका अंग है? तो विदर्भ जो है यह महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो यह झारखंड में। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नेक्स्ट, झुमरी तलैया। पहले आप रेडियो पर आकाशवाणी से सुनते होइएगा, एफएम पर खास करके, कि ये मतलब झुमरी तलैया के जो लोग जो हैं वो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है, गांव के लोग ये सोचते थे कि मेरे गांव का नाम कैसे होगा, तो वो क्या करते थे, अधिक से अधिक वो पत्र लिखते थे और पत्र के माध्यम से अपने गाने की फरमाइश को और उनके द्वारा किए गए फरमाइश को सुनाया भी जाता था। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है झुमरी तलैया, जो झारखंड में है। ये इसके लिए बहुत ही फेमस हो गया है रेडियो पर सॉन्ग सुनने के लिए। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही संगीत प्रेमी हैं, आप कह सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे गाना सुनते हैं ये लोग। नेक्स्ट, भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गैस सिल्ट से बंधे अपतीर्ण और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो फुमडी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सिलिकन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। भारत में सिलिकन वैली बेंगलुरु में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, और एक औरंगाबाद बिहार में भी है। नेक्स्ट, पालनपुर कहाँ है? तो गुजरात में। हुबली कर्नाटक में और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड छोटा नागपुर के पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और कर्नाटक मालट। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। खुर्जा, करनाल और रोहतक। नेक्स्ट, दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी में कौन कौन सा सम्मिलित है? तो हरियाणा का भाग सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का एवं राजस्थान के, पंजाब के भाग इसमें शामिल नहीं, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, जनसंख्या में पहला स्थान है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का जनसंख्या, तीसरा स्थान प्यारा बिहार का है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम बताइए। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटते हुए क्रम लगाइए। राजस्थान पहले आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। यह सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। PCS, JAPO
पीसीएस इन सभी एग्जामों के लिए ज्योग्राफी से यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न आपको ध्यान से सुनना चाहिए और इन सभी प्रश्नों को आप देखकर पढ़कर जाए आप। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है इन 4 राज्यों में? तो सबसे छोटा राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो प्यारा बिहार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी। नेक्स्ट, असम जो है यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा किससे के साथ नहीं है? तो बिहार के साथ। नेक्स्ट, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम किसकी है? तो बेंगलुरु की। नेक्स्ट, राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन क्या है? तो यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि युक्त उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार का कुप्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। पहला, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा, इसका 80% अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर अंतर्गत आता है। तीसरा, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यह कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। खूबसूरती से भरा हुआ राज्य है यह। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल या 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। यह आप यहाँ से याद रखें, क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल को भी छात्र याद रखते हैं और एग्जाम में यहाँ से गलत लगा के आते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बनता, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी कुर्नूल थी। और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान। बिहार में 38 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है यूपी विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमाएं। नेक्स्ट, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनता है किसके साथ? आंध्र प्रदेश से। वह अलग हुआ तेलंगाना 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मिजोरम की राजधानी आइजोल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। बेंगलुरु जो है यह राजधानी नहीं है। अब सही सुमिलित कर असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलोंग। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी वर्तमान? 8। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित है। पुदुचेरी है यह कहीं एक जगह स्थित नहीं है। इसका जो मतलब भाग है, क्षेत्र जो है, यह 2-3 राज्यों में बटा हुआ है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरला और तीसरा आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में पुदुचेरी मिलेगा आपको देखने के लिए। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है कौन सा? तो त्रिपुरा। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और दीव के बीच खंबात खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन व दीप और लद्दाख। नेक्स्ट, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे है? तो मंगलोइड जनों से है। मंगलोइड जो जनजाति है उससे है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो मंगलोइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल जो है। नेक्स्ट, भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है असम का श्वेत भौं गिवन। नेक्स्ट, राज्य जिसमें जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई वह है हरियाणा। अब आपको जनजाति मिलाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। थारू जनजाति उत्तराखंड, भोटिया जनजाति सिक्किम, मुंडा झारखंड और कोल जनजाति यह महाराष्ट्र में पाया जाता है।
वह जनजाति जो दिवाली को शोक पर्व के रूप मनाए जाते हैं थारू। थारू लोग का निवास स्थान उत्तर प्रदेश। फिर सुनिश्चित करना है जनजाति से और राज्य का नाम। लिम्बू जनजाति सिक्किम, कार्बी जनजाति असम, डोंगरिया गोंद ओडिशा, बोंडा जनजाति ओडिशा। नेक्स्ट, अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी। गद्दी लोग निवासी है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है यह भी। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी की। गारो पहाड़ी, गारो मतलब गारो खासी जयंतिया मतलब मेघालय। गारो जनजाति कहाँ की? तो मेघालय, असम एवं मिजोरम की। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। नेक्स्ट, चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो चेंचू। और चेंचूस तो आंध्र प्रदेश। चेंचू तो केरला और चेंचूस तो आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। टोड्डा एक जनजाति जो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ मतलब तमिलनाडु पर मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। नेक्स्ट, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। नेक्स्ट, भोटिया उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोड्डा तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी पर। बिहू असम मोस्ट इंपोर्टेंट, ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। ये सब पर्व है फेस्टिवल। बिहू कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट असम, ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पूर्णिमा पंजाब में। एज ए बैसाखी पूर्णिमा आप गौतम बुद्ध के संबंध में आप लोग जानते ही होंगे, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, भाषा से गोवा का भाषा है कोंकणी, मेघालय का मुख्य भाषा है खासी, सिक्किम लेप्चा। सुमेलित कीजिए, अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी जनजाति में, टोड्डा में, खस कोटा में, बोटा में, तिवान में, इरावा एवं नायर जनजातियों में। बहुपतित्व मतलब क्या? एक से अधिक पति। ठीक। नेक्स्ट, भील जनजाति का निवास स्थान राजस्थान, संथाल का झारखंड, राजी जनजाति उत्तराखंड मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, बीरहोर जनजाति झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी पर। सेंटिलेज मोस्ट इंपोर्टेंट, सेंटिलेज ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है। यह सेंटिलेज कहाँ? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड और गारो मेघालय। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवास स्थान है? सहरिया राजस्थान के। नेक्स्ट, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। चांगपा समुदाय के संदर्भ में यह कहा गया कि वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। बुक्सा जनजाति कहाँ? तो पौड़ी गढ़वाल में, कोल जबलपुर में, मुंडा जाटू छोटा नागपुर में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मीरी जनजाति असम में, कोन्यक नागालैंड, अप्तानी अरुणाचल प्रदेश और लंबाड़ा राजस्थान में। जूरू जनजाति के निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका में। छिंदवाड़ा भाड़िया, मंडला गोंड, झाबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। लोहा सूर को अपना देवता कौन मानता है? तो आगड़िया जनजाति। सोमपेन जनजाति कहाँ पाए जाते? मोस्ट इंपोर्टेंट, निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जारो जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सर्वाधिक आदित्य जनजाति कौन सी है? जारवा। नेक्स्ट, मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? पश्चिमोत्तर भारत अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग जो हैं, यह झूमिंग कृषि करते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते, मतलब कि स्थानांतरण कृषि भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह तीनों का तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों है। कथन, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। सही है। कारण, जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये सही है परंतु आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है।
सत्य कथन है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवप्रयाग जो है यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग जो है यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम में अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग है एएम में, अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग है एएम में, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग है एपी में, अलकनंदा और पिंडर में। देवप्रयाग है ए बी में, मतलब क्या अलकनंदा और भागीरथी में। तो यह बहुत पूछता है, यह देवप्रयाग और कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। नेक्स्ट, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गोमती नदी। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, कारण यमुना असतत वाहिनी नदी है। कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट, बेतवा, चंबल, केंद्र तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीपीसीएस आरओ के लिए यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदर पूछ छोटी। नेक्स्ट, बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, सोन नदी। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती। सोन नदी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो कैमूर श्रेणी है, वह यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक के कार्य के रूप में अपने कर्तव्य को निभाती है। नेक्स्ट, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ जो है ये अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर प्रवेश श्रेणियों होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह मोस्ट इम्पोर्टेंट यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह स्रोत है ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। मोस्ट इंपोर्टेंट यह दोनों का दोनों। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और हमारा प्यारा भारत। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? दिवांग, कामेंग और लोहित। वह नदियाँ जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वह दोनों नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझने का प्रयास किए। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग जब ज्योग्राफी का क्लास चलेगा तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चल रहा है। आपको पता होगा जो यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का डेट जो है वो बढ़ा दिया गया नए कैलेंडर के अनुसार। आरओ का एग्ज़ाम होने वाला था पहले 1 अगस्त 2021 को, अब वही एग्ज़ाम होगा 12 दिसंबर 2021 को और उसका मेंस होगा अप्रैल में जाकर। जो एग्ज़ाम जून में होने वाला था यूपीपीसीएस का वह एग्ज़ाम अब अक्टूबर में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको थोड़ा और समय मिल गया अपनी तैयारी को जी जान से लगाने के लिए, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और यदि अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो मान लीजिए यदि 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो आपको कम से कम तो 31 अगस्त तक और कह सकते हैं आप 4 से 5 अक्टूबर तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा। मतलब एग्ज़ाम से लगभग 10 दिन के पहले तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है जब भी आपका एग्ज़ाम है। या क्योंकि यूपीपीसीएस बहुत ही चालाकी से एग्ज़ाम लेता है और वो बहुत ही करंट से वो अपडेट रहता है वो, तो इस कारण से करंट पर थोड़ा अधिक फोकस कीजिएगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। धन्यवाद।